हम 1980 में हापुड़ में आए और हमने अपना सोने चांदी का व्यापार चालू किया। मैं अपने पिताजी की याद में हर जाड़ों में 100 कंबल अपने प्रतिष्ठान से बंटवाता हूँ गरीब आदमियों के लिए। कोरोना काल में भी हमने सूखे राशन अपने बांटे थे गरीब आदमियों के लिए। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो लोग शहीद हुए उनके लिए क्या कुछ कहना है? जो हमारे वो शहीद हुए हैं उनको हम कभी आजीवन भूल नहीं पाएंगे। क्या लगता है 2027 में बीजेपी दोबारा आएगी या फिर क्या लगता है आपको? 2027 में भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। बहुत काम हो रहे हैं, इतने आज तक काम 70 साल जो कांग्रेस रह गई है उन्होंने नहीं करे हैं। दूसरी सरकार आती है तो भैया भतीजेवाद में रह जाती है। अगर पाकिस्तान ने इधर नज़र की तो पूरी पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। हमारा बच्चा बच्चा जोश में है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विजय कस्तले वाले हैं। 2027 की रणनीति को लेकर न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर आज आना चाहते थे, सहसम्मान हमें बुलाया। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं विजय जी का और साथ में स्वागत भी करती हूँ मैं अपने चैनल पर। नमस्कार जी। सर, पूरा परिचय जानना चाहूँगी। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब लोग आपको जानते हैं, समाज सेवी हैं, लोगों को सहायता के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर तत्पर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका थोड़ा पूरा जीवन परिचय जानना चाहूँगी मैं। जी धन्यवाद मैडम जी। ऐसा है कि मैं विजय कुमार शर्मा कस्तले गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी श्री राजबल शर्मा जी अपने इलाके के बहुत भारी पहलवान रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, चमरी सोसाइटी के नेहरू चेयरमैन रहे थे। तो उन्होंने उनका आशीर्वाद लेते हुए हम सन 1980 में हापुड़ में आए और हमने अपना सोने चांदी का व्यापार चालू किया। और मैं 5 बार बहादुरी पर डीएम गाजियाबाद, डीएम हापुड़, एसएसपी गाजियाबाद, एसपी हापुड़ और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के दिन बहादुरी पर प्रशस्ति पत्र मुझे मिल चुके हैं। मैं अपने पिताजी की याद में हर जाड़ों में 100 कंबल अपने प्रतिष्ठान से बंटवाता हूँ गरीब आदमियों के लिए। अच्छा, आपने कोरोना काल में भी लोगों की बहुत सहायता की, वो सभी ने देखा, वो भी चीज़ें भी हमने साझा की थी। तो ये तो कोई मतलब हर लोग परिचित हैं। आगे जानना चाहूँगी। कोरोना काल में भी हमने सूखे राशन अपने बांटे थे गरीब आदमियों के लिए और जो भी हमसे हेल्प हुई थी हम लोग सड़क पर उतर के हमने गरीब आदमियों की बहुत मदद की थी कोरोना काल में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में अभी आप क्या पदभार संभाल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला सह संयोजक लघु उद्योग हूँ। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। हमने देखा कि और पार्टियों में एक बिरादरी को लेकर चलते हैं, कोई किसी काम के लिए लेकर चलते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमें बहुत अच्छी लगी जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। इसलिए हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, 2027 की रणनीति को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है 2027 में बीजेपी दोबारा आएगी या फिर क्या लगता है आपको? 2027 में भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। क्योंकि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी इतना विकास कार्य कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हम गाजियाबाद ही जब जाते थे तो 1-1.5-2 घंटे में पहुंचते थे। आज इतनी बढ़िया सड़क बना दी है कि आदमी को ये पता नहीं लगता हापुड़ से निकलने के बाद कि कब गाजियाबाद आ गया। आप लखनऊ जाओ, इलाहाबाद जाओ, कहीं भी जाओ आप, अब यही नहीं पता लगता कि भी सड़क ऐसी है जैसे विदेशों में कभी होती थी। तो इतना काम उन्होंने किया है और सबका साथ सबका विकास। आप किसी भी गांव में चले जाओ, सब में खरंजी, सड़क, सब सुविधा हैं गांव में, जो कि गांव में भी पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता था। जी, सबका साथ सबका विकास आप कह रहे हैं, लेकिन जो मैं विपक्ष की अगर बात करती हूँ तो विपक्ष का कहना है कि जो डबल इंजन सरकार है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है। अगर सरकार की बात करते हैं, जो एक्स पार्टियाँ होती हैं उनका लगातार हस्तक्षेप होता है, टारगेट किया जाता है कि बीजेपी पार्टी जो है एक पर्टिकुलर पार्टी है जहाँ पर एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ वहाँ पर उस तरीके का उनको सम्मान नहीं मिलता, सिर्फ उनको राजनीति के पटल पर ही यूज़ किया जाता है, वोट बैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है कि 2027 में अब ऐसी समाज को उससे जोड़ पाएंगे? अब आप ये देखिए, जो हमारे भारत के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो राशन बांट रहे हैं, मुफ्त राशन, वो किसी जाति बिरादरी से कोई बात नहीं करते। उनका ये उद्देश्य है कि जो भी सारी जातियों में गरीब आदमी है उसके लिए राशन मुफ्त में बढ़ता है। उसमें कोई जाति वाति को नहीं देखते वो सब, उसमें चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई जो भी गरीब रेखा में आता है उसको मुफ्त राशन मिल रहा है और बहुत दिन से मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा, 2027 की बात हो गई है, सबसे सेंसिटिव मुद्दा रहा है कश्मीर पहलगांव पर आतंकी हमला, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें पाकिस्तान को ये बता दिया कि भारत क्या चीज़ है। और आगे भी हमारी प्लानिंग ये है कि अगर पाकिस्तान ने जरा भी नज़र की तो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की कि जात बुझ के कि आप हिंदू हैं, अगर किसी ने कहा कि यहाँ हिंदू हैं तो उसको मार दिया। अच्छा, जात पूछ कर मारा जी। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है, कोई जात होती है? नहीं, आतंकवाद का धर्म का मतलब ये है कि उन्होंने हिंदुओं कि जो विपक्ष का कहना है कि जो एससी समाज है उसको वोट बैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारे मोदी जी और योगी जी सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में सर्व समाज को बराबर का सम्मान है और जैसे हमारे यहाँ राशन वितरित होता है वो सभी समाज के लिए वितरित होता है, उसमें सारे समाज आते हैं। एक हमारे पार्टी में कर्म प्रधान है, जो ज़्यादा अच्छा काम करता है उसको ज़्यादा बड़ा पद मिलता है और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। ये पार्टी सबकी पार्टी है और यहाँ एक ही नारा है कि जो अपना सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास वाला नारा है। यहाँ कोई जाति बिरादरी का कोई नारा नहीं है। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो लोग शहीद हुए उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पूरे भारतवर्ष में बच्चे बच्चे की जवान पे वो पिक्चर है कि जो हमारे वो शहीद हुए हैं उनको हम कभी आजीवन भूल नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान से ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पाकिस्तान पहले तो समझ गया है ऑपरेशन सिंदूर से कि भारतवर्ष क्या है। अगर पाकिस्तान ने इधर नज़र की तो पूरी पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। हमारा बच्चा बच्चा जो उसमें है, पूरा भारतवर्ष जो उसमें है। और आगे अगर कोई भी इन्होंने ऐसी वो की तो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो लगातार जो गीदड़ भपकियाँ कहूँगी मैं भी, वो जो गीदड़ भपकियाँ मिल रही हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो सब दिखाने की चीज़ है। पाकिस्तान समझ गया है भविष्य में ऐसी कभी कोई वो गलती करेगा ही नहीं, उसको सबक मिल गया है और पूरे विश्व को ये पता लग गया है कि भारत क्या चीज़ है, मोदी जी क्या चीज़ है। इसलिए हमने सबने ये प्रण किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। इसलिए पूरा भारतवर्ष मोदी जी और योगी जी के साथ है। 2027 में पूर्ण बहुमत से हम लोग आएंगे। अच्छा विजय जी, आप हापुड़ में एक अलग पहचान रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता हैं, तो क्या लगता है 2027 में जब आपकी पार्टी आती है तो 2027 में क्या कुछ ऐसी रणनीति रहने वाली है जो जनपद हापुड़ के लिए कुछ खास होगा या क्या कुछ विशेष होगा कुछ? देखिए, हमारे हापुड़ शहर के लोकप्रिय विधायक श्री विजयपाल आरती जी प्रतिदिन 12-1-2 बजे तक बैठते हैं। जो भी अपनी समस्या को लेके जाता है अधिकारियों से बात करते हैं, गुस्से में भी करते हैं, प्यार से भी करते हैं, उसको उसके काम को तुरंत कराते हैं। ऐसा विधायक जब हमेशा रोज़ 12-1-2 बजे तक बैठते हैं, सबकी सुनते हैं और विकास की अगर बात करते हैं तो उन्होंने बहुत विकास कराए हैं। गांव में बहुत सड़क बनवाई हैं, सरकारी अस्पताल बनवाए हैं, उनमें मशीनरी लाए हैं, वो खरंजे बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, उन्होंने बहुत सारे पुल बनवाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हमारे, उन्होंने इतना काम किया है कि उनका काम बोलता है। इसलिए लोग काम देख के सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं और आगे आने वाले 2027 में हमारे विधायक जी भी, हमारी पार्टी भी ऐतिहासिक जीत से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, मैं ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं सारे ब्राह्मणों से अपना भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारे विकास कार्य हैं उनको बताता हूँ
पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे आने वाले चुनाव में हम बता देंगे कि ब्राह्मण समाज सबसे आगे है। और क्योंकि हर आदमी विकास देखता है, काम देखता है, तो हमारी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। बहुत काम हो रहे हैं, इतने आज तक काम 70 साल जो कांग्रेस रह गई है उन्होंने नहीं करे हैं। दूसरी सरकार आती है तो भैया भतीजेवाद में रह जाती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी कैसी है, जो आदमी मेहनत करता है उसको उसका परिणाम मिलता है। तो सुना आपने न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर क्या कुछ कहा। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विजय कुमार कस्तले वाले हैं, अपनी एक खास शॉप भी रखते हैं, लवकुश ज्वेलर्स के नाम से है। तो फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। साथ ही अपने साथी शिव आजाद के साथ जनपद हापुड़ के लिए ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।